तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का ये योगी सरकार को खुला चैलेंज और प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता बताना, साथ ही उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का ये कहना कि हमने उचित जगह पर अपनी बात पहुंचा दी है, इसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं। इन दोनों नेताओं का खुले तौर पर यूपी की योगी सरकार और उनके शीर्ष अधिकारियों को निशाने पर लेना और केंद्रीय नेतृत्व को अपने हमदर्द बताना, ये इस बात का पुख्ता संदेश है कि अमित शाह वर्सेस योगी का ऐलान जंग खुले तौर पर शुरू हो गया है, जिसकी नींव अपना दल के नेता और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कर दी है। साथ ही इस बात पर भी पुख्ता मोहर लगा दी है कि गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी में खींचतान खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और तगड़ी बढ़ गई है। या फिर मोटे तौर पर कहें तो दोनों में 27 से पहले एक दूसरे को सियासी पारी में निपटाने का आगाज हो गया है। दरअसल यूपी में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उनके शीर्ष नेताओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यूपी में एनडीए गठबंधन की पार्टियां बीजेपी को छोड़कर लगभग अन्य सभी पार्टियां कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों का नेतृत्व करती है और चुनाव में उन्हीं के बल पर ताल ठोकते हैं। लेकिन इन दिनों यूपी में योगी सरकार पर ठाकुर राज का आरोप लग रहा है। आरोप है कि पिछड़े दलितों को ना तो सरकारी विभाग में प्लम पोस्टिंग मिल रही है और ना ही जमीन पर उनको लेकर सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर यूपी एनडीए के घटक दल लगातार नाराज चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने तो इसको लेकर गृह मंत्री और पीएम मोदी से शिकायत भी कर दी थी, जिसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार की चूड़ी टाइट कर दी थी और उसी के बाद से ही यूपी के अधिकारियों के निशाने पर है। अब जरा अंदर की केमिस्ट्री समझिए। एक तरफ यूपी में राजभर अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और इन तीनों घटक दलों का सीधा कनेक्शन गुजरात लॉबी से है। बीजेपी की ही कई बड़े नेताओं की माने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लाख विरोध के बावजूद गुजरात लॉबी ने विधानसभा चुनाव के बाद राजभर को एनडीए में शामिल कर लिया था। अनुप्रिया पटेल भी मोदी और शाह की करीबी बताए जाते हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और योगी के बीच कितने मधुर रिश्ते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। केशव मौर्य को पल्लवी पटेल ने विधानसभा चुनाव में तगड़ी शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में 36 का आंकड़ा है, इसलिए इन दोनों पल्लवी पटेल सीएम योगी के ज्यादा करीब आ गई और तभी से आशीष पटेल पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और तब से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों ही फड़फड़ा रहे हैं। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने जब सीएम योगी और उनके अधिकारियों को निशाने पर लिया तो यूपी से सरकार दिल्ली तक की मीडिया में हड़कंप मच गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह ने अंदर ही अंदर योगी के खिलाफ इन सबको एक साथ लामबंद कर दिया। ये सभी सहयोगी पार्टी के नेता एक साथ योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। शाह ने इस काम की शुरुआत पटेल परिवार से शुरुआत की थी। अपना दल के दोनों नेताओं ने एक साथ योगी सरकार पर बिफर पड़े। योगी के सबसे करीबी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल मंत्री आशीष पटेल की साली और सिराधु से विधायक पल्लवी पटेल ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के विभाग में प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। भ्रष्टाचार में फंसे आशीष पटेल को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वे सीधे मुख्यमंत्री योगी और उनके अधिकारियों को निशाना बनाने लग गए और भरे मंच से एसटीएफ को चैलेंज दे दिया। सुनिए आशीष पटेल को। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। सुना आपने ये चैलेंज योगी के अधिकारियों को नहीं बल्कि इशारों इशारों में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए माना जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है। योगी की छवि को सवालों के
घेरे में खड़े करने का काम एनडीए के ही नेता करने लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है, और वार हुआ है तो क्या पलटवार नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आप सबको जैसे कि पता है कि केंद्र में मोदी शाह जितने ताकतवर हैं, उससे कम यूपी में योगी नहीं है। यूपी में किसी बीजेपी या फिर उनके सहयोगियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सीधे मुख्यमंत्री योगी या फिर उनके किसी आदेश के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन इस बार तो पटेल परिवार ने तो सोच लिया है और मंच से ललकार दिया है और चैलेंज कर दिया है कि हिम्मत है तो पीछे से पैर में नहीं, आशीष पटेल के सीने पर गोली मारो। इशारा साफ था कि पीठ पीछे खेल ना खेलो, बल्कि सामने से आकर लड़ाई लड़ो। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने अब सीधी लड़ाई योगी से ले ली है। ऐसे में अब सवाल उठता है और अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या योगी इस पर तुरंत पलटवार करेंगे या फिर मौका देखकर चौका मारेंगे, क्योंकि इस तरह से खुलकर वार योगी पर अब तक किसी सहयोगी दल ने नहीं किया। ऐसे में अगर योगी एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले समय में अन्य सहयोगी भी योगी के खिलाफ इसी तरह से मोर्चा खोल सकते हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में योगी क्या एक्शन लेंगे। मैम, इस मामले में आप राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाएंगी कि नहीं? गृह मंत्री से मिलेंगी या फिर प्रधानमंत्री से मिलने की कोई आपकी योजना है इस पर, या मिल चुकी हैं? मैंने पहले ही कह दिया कि सबको जानकारी है। आपके जरिए है या खुद है? यदि नहीं होता है फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? जरूरी ये नहीं है ना जानना कैसे है, किस माध्यम से, सबको सब जानकारी है। ये महत्वपूर्ण बात है। मेरी पीड़ा से मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। तो डोर कहां और से भी है? मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। सब हम लोग पता ही कर लें। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम ने, वही पूछा जा रहा है, वही पूछना जा राम कौन? वो राम कौन है और वो चाबी कहाँ से? जय श्री राम। वो चाबी और वो राम थोड़ा सा। मंत्री बने रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफे का विकल्प भी इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। मतलब यहाँ तक नौबत पहुँच गई। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा। भी लगाया है माननीय मंत्री जी ने। ये आरोप नहीं लगाया। नहीं, एसटीएफ से बड़ा खतरा है, बता रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन ये कैसे, मतलब अगर आप बड़ा गंभीर विषय है ये। प्रदेश सरकार के मंत्री को अगर एसटीएफ से खतरा है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर मंत्री जी के विभाग का विषय मंत्री जी से पूछिए। नहीं, विभाग का विषय नहीं है, इन्हें तो पर्सनल खतरा है। ये साजिश कौन कर रहा है? मेरा वोटर बहुत समझदार है। मीडिया को तो बता दे। मेरी बात समझ में आ जाती है। लेकिन मीडिया और जनता भी चाह रही है। मीडिया को भी बता आप दे। तो और भी ज्यादा समझदार है। ये ठीक है। प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा है कि सूचना विभाग का दुरुपयोग किया गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।